सज्जनों, भादों का महीना है, काली अंधियारी रात है, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है। मणिकर्णिका घाट पर चारों तरफ चिताएं धाय धाय के जल रही हैं। भैरव, पिशाच, डाइन, तांडव, सियारों की भयंकर बोलियां जो हृदय को विदीन करने वाली। हरिश्चंद्र के कानों में रोने की आवाज। कौन हो देवी? इतनी रात्रि में मरघट पर आने का कारण? तारावती पहचान गई और कहा, स्वामी। हरिश्चंद्र ने कहा, कौन स्वामी? मैं आपकी अभागिन तारा, आपका ये लाल जैसे नाग में डस। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं नहीं तारा, हमारी तारा उस रोज मेरे से छूट गई थी, मेरा लाल मेरे उस रोज से छूट गया था, तुम हमारी तारा नहीं। तो गिर पड़ी देवी, सुत छूट गया, लुढ़का दो कदम लोड़ बनकर, अब गिर गया देखने वाला भी बेटे के पास जोड़ बनकर। देवी इस मरघट का कानून और कायदा जानती। पहले करकट लखनऊ चलिए, तो मैंने आपको अभी भी बतलाया मेरे भाई, ये मरघट का एक कानून और कायदा है। पहले करकट का दोष के रात बच्चे की अंत्येष्टि कर सकते। स्वामी जरा आंखें मोड़, अगर इस अभागिन के पास कुछ होता तो मैं लाल को खत्म कर। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तो हम ही अपनी जगह पर मजबूत एक है रास्ता। क्या? मत दे पैसा भी सारी, फाड़ कर धर्म बचा दे। आज हमारे धर्म ईमान को बचा दो। हे रवि कुल नीला जा धर्मी, अब अंतिम लाज बचा दे। तारा मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, आज हमारे धर्म ईमान को बचा लो। अरे मानव निवासियों, अगर तुम्हारा ईमान पवित्र है, तुम्हारे कदम खुशी चूम, और जिस दिन तुम्हारा ईमान बिगड़ जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी दुनिया लुटेगी और तुम देखते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। लोगों की नींद गिर जाती है। याद रखना मेरी बात, बस स्टैंड पर बस खड़ी थी और बस के अंदर इतनी ज्यादा सवारियां भरी थी, कोई पीछे से आगे तक हिल नहीं सकता था। बीचों बीच सीट पर बैठी एक महिला, जिसके साथ दो मासूम बच्चे रोने लगे। बोले, माँ हमें केला मंगा दो। कहाँ बेचारी भीड़ में निकल के जाए, अगर जाती है तो सीट हाथ से जाती। अगली सीट पर एक बाबूजी बैठे थे, उसने पीठ में हाथ लगाया, उन्होंने मुड़ के देखा और कहा, बहन जी क्या बात? अब भाई साहब एक दर्जन केला ले लीजिए, हमारे बच्चे बड़ी जिद कर रहे हैं। उस महिला ने 20 का नोट दिया। बाबूजी ने खिड़की के बाहर हाथ निकाला, फल वाले वो ठेला पर फल क्या बेचा करते? कब भैया क्या सब केला दिए हो? बोला, बाबू साहब 4 रुपया।
बाबूजी ने कहा 1 दर्जन केला दे दो। उसने एक पॉलिथीन में केला भर दिया 1 दर्जन, बाबूजी को दे दिया। बाबूजी ने 20 का नोट उसे दिया। फल वाले को 16 रुपए गिन के दे दिए। 4 रुपए केला। जब अपने गले से 16 रुपया गिरने लगा, ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ी। पैसेंजरों ने बड़ा अनुरोध किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। फल वाले ने क्या किया, 16 रुपया गिर के जेब में रखा, छोड़ दिए सारे पैसे, छोड़ दिए सारे फल, और दौड़ के बस के पिछले भाग में जो सीढ़ी लगी है उसमें लटक गया। अगले स्टेशन पर जब बस रुकी, फल वाला सबसे पहले उतर के गया खिड़की के पास और बोला, बाबूजी ये 16 रुपये। बाबूजी ने फल वाले के जिस्म पर एक सरकार नजर डाली और कहा, भैया तुम तो फल बेचते हो। फल वाले ने कहा, बाबूजी फल बेचता हूँ लेकिन ईमान नहीं बेचता। और एक किस्सा आंखों देखा बताओ। हमारे एक मित्र हैं और उनकी बहन लखनऊ में ब्याही है। वो मैके से अपने ससुरे गई लखनऊ, सारा सामान उठा लिया और सूटकेस रिक्शे पर रहे, जिसमें 5 लाख का सोना उनका जेवर था। रिक्शे वाला चला गया। जब वो दूर निकल गया, उसने मुड़ के देखा, सूटकेस उस पर रखा, तो फिर वापस आया, घंटी बजाई, वो लोग निकले। ठाकुर साहब तब भैया क्या बात कहा, बाबूजी आपका ये सूटकेस रह गया। अरे अब दोनों 200 रुपया उसको देने लगे। उसने कहा, नहीं बस इस रिक्शे की कमाई में हमारे बच्चे खाते, हम खाते हैं, हमें हराम की नहीं चाहिए। ऐसे ईमानदारी दुनिया में रुपया भी कैसे इंसान का ईमान बिगड़ जाए। हाँ, ज्वलन खुदार हम आपको बता दें, ये सोवरन लाल बैठे भैया, इनके बाद का नाम राम भरोसे जय गुरुदेव था। अपनी था थे पाएंगे और फिर जाए पता लगा जैसा भैया इंसान ये भी चलिए। लेकिन ठहरो, मैं सूर्य भगवान के पास जा रहा हूँ, हो सकता वो कोई रास्ता निकाल। हरिश्चंद्र सूर्य भगवान से मिलने चले गए और इधर विश्वामित्र ब्राह्मण रूप में आ गया। अब बोले, मेरी तारा, मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ। ये चिता जली पड़ी है, चिता की राख अपने शरीर में लगा ले। अब ये लाश अपने लाल की लेके श्री मठिया में बैठ, अभी हम इंतजाम कर रहे हैं। अब दुख में इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। चिता की शरीर में राख लगाई, लाल की लाश को कलेजे से लगा के मठिया में बैठ गई। विश्वामित्र काश का धाम गए, बोले, काश का धाम के रहने वालों, मरघट पर एक डाइनी आई है जो मुर्दे खाती है। अब चारों तरफ लाठी, भाला, बंदूक, बंशी, तलवार ले ले, सब कालू चांडाल ने देखा, क्या देख रहा हरिया, निकाल तलवार और मार इस डाइनी। भगवान ने सोचा, अगर एक सती नारी का वध हो गया तो संसार में प्रलय हो जाएगी, आग लग जाएगी। भगवान एकदम आकाशवाणी से बोले, सती भारी परीक्षा करी हो गई, सती भारी तेरी हो गई, सपने तू तो पूरा कर ही गया। हरिश्चंद्र तलवार वो म्यान कर, सपने तू तो पूरा भाई, हरिश्चंद्र, तुम सफलता
कि सीढ़ी पर पहुंच गए। भगवान सामने प्रकट हो गए। कहने लगे विश्वामित्र परीक्षा भी कहीं तक। भगवान ने कहा जाओ विश्वामित्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कलिकाल में तुम्हारी कभी पूजा नहीं हो सकती। सब देवतन पूजा विश्वामित्र कहूं पूजा। आओ वो मरघट का नजारा कैसे बदल गया। मरघट का पलट गया, वो भूमि न थी वो रोहित कुमार मुर्दार था, भूतों की वहां जमात। सहसाया लोग मरघट उद्यान स्वरूप बना। इंद्र से ज्यादा महत्व रखने वाला स्थान। आगे श्री विष्णु देवते थे, हो गया यथार्थ रूप सपना। धर्म के रूप दिखलाते। आज भगवान अपने रूप में आ गए, विश्वामित्र अपने रूप में आ गए, चंडाल भेषधारी यमराज जी अपने रूप में आ गए। भगवान ने कहा हरिश्चंद्र, अब अयोध्या का ताज अपने पुत्र रोहित के सर पर रख दो, और ये तुम्हारे लिए विमान तैयार खड़ा है। अब तुम दोनों प्राणी चल के हमारे वैकुंठ का राज्य संभालो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैंने सोचा मैं बोली ना बोलो बाप रहो, तुम रहो तो छोड़ देना, और हो तो हमारी बैठी। बताओ पप्पा तुम्हारे जय गुरुदेव, तुम दारू पिए थे? दारू ना पीती है 14 रतन। अरे क्या भाई डालचंद जी, भगवान के चरणों में अर्पण करें, प्रभु उनका कल्याण करे, सुखी बनाए रखे। और 20 रुपया तौले राम मनरिया निवास भगवान के चरणों में अर्पण करें, प्रभु उनका कल्याण करे, सुखी बनाए रखे। हम जो सुना भाई जाने तुम जब 2-4 ही बजे।